वेरी वार्म वेलकम फ्रेंड्स टू फर्स्ट फ्लाइट। आज हम करेंगे बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री एंशिएंट सोसाइटी के अंतर्गत यूनिट 4 जिसका नाम है मिनोअन की सभ्यता। तो सबसे पहले हम इसका मैप पे लोकेशन देखेंगे कि मैप पे आखिरकार जो इतनी बड़ी ये सभ्यता थी वो कहाँ लोकेट करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका लोकेशन ग्रीक आइलैंड के क्रीट में सबसे दक्षिणी भाग में इसका लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हम करेंगे कि ये जो सभ्यता है उसका विकास कैसे कैसे हुआ और कैसे कैसे इसका नामकरण किया गया। तो इसमें हम मेनली देखेंगे कि इसका जो नामकरण है वो प्रसिद्ध जो यहाँ के मिनोस नामक राजा थे उनके नाम पर किया गया है। और इसकी खुदाई जो है वो पुरातत्वविद आर्थर इवांस द्वारा कब की गई, तो प्रारंभिक 20वीं सदी में की गई थी। खुदाई में बहुत बड़े बड़े महलों के अवशेष भी मिले हैं। हालांकि उनकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। यह ज्ञात है कि उनकी एक लिपि थी जिसका इस्तेमाल मिस्र, लेबनान के तट, साइप्रस और एजियन के साथ बातचीत के लिए और व्यापार के लिए किया जाता था। मिनोन की जो सभ्यता है उसमें प्रचलित लिपि का सबसे पुराना रूप जो है वो क्रीटन चित्रलिपि का है जो चित्र आधारित थी और 2000 BCE के आसपास विकसित हुई थी। चित्रलेख ज़्यादातर मिट्टी की पट्टियों पर मिलते हैं, लेकिन चित्रलिपि होने की वजह से जैसा कि हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखा था कि उसको पढ़ा नहीं जा सका है। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ की कला कितनी उन्नत थी। तो 2000 ईसा पूर्व के लगभग आर्थिक तथा सामाजिक प्रगति ने मिनोअन की स्थापत्य कला को बहुत ज़्यादा अधिक ऊंचाइयों तक पहुँचाया। पत्थर से बने हुए मलिया, नोसोस तथा फेस्टोस के महल उनकी श्रेष्ठ वास्तुकला के उदाहरण हैं। मिनोआई चित्रकला में भी बहुत ज़्यादा निपुण थे। इस काल की अनेक भित्ति चित्र मिले हैं पुरातत्वविदों को, जिनमें पक्षी, पौधे, पशु तथा मनुष्य चित्रित किए गए हैं। उसके बाद हम देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट अपना टॉपिक देखेंगे जिसमें है मिनोअन की सभ्यता के प्रमुख आयाम। इसमें हम सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक आयामों की चर्चा करेंगे। तो सामाजिक आयाम के अंतर्गत हम देखेंगे कि मिनोअन समाज के लोग मुख्य रूप से ऊन से बने कपड़ों का इस्तेमाल करते थे। विद्वानों का मानना है कि मिनोअन समाज के लोग सिल्क का भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन इसके अधिक प्रमाण नहीं मिले हैं। लेकिन इसके कोई साक्ष्य, बहुत ज़्यादा साक्ष्य नहीं मिले हैं। कुछ साक्ष्य मिले हैं जिसके आधार पर ये कहा जा रहा है। यहाँ की महिलाएं सोने के बने आभूषणों का इस्तेमाल करती थी। क्रीट निवासी शांति प्रिय थे, इनको युद्ध पसंद नहीं था, ये युद्ध में नहीं फेमस थे तथा अपनी शक्ति का प्रयोग अपने साम्राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए करते थे। यहाँ के निवासी वास्तुकला में भी कुशल थे, जो हमने पहले ही देखा, और उसके साथ ही मिनोआई चित्रकला में भी बहुत ज़्यादा निपुण थे। फिर हम देखेंगे कि राजनीतिक इनकी राज व्यवस्था कैसी थी। तो मिनोअन सरकार के रूपों के बारे में ऐसा नहीं माना जाता है, ज़्यादा हमें साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन माना जाता है कि मिनोअन में राजशाही कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। आरंभ में क्रीट के आसपास के महलों में कई राजतंत्र थे, परंतु बाद में क्या हुआ कि नौसोस ने सभी को, एक व्यक्ति है जो सभी को अपने कब्जे में ले लिया, जिस पर बाद में माइसेनियन ने कब्जा कर लिया। जिस प्रकार समकालीन मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं में हमने देखा था कि राजाओं के प्रमाण थे, राजा थे और राजाओं को ईश्वर के समान, देवताओं के समान माना जाता था, लेकिन हमें यहाँ पे मिनोअन की सभ्यता में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है। उसके बाद हम देखेंगे आर्थिक। तो मिनोअन उद्योग शराब, जैतून और अंजीर जैसे कृषि उत्पाद के समुद्री व्यापार पर था। यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ों का कृषि उत्पादों का उत्पादन किया जाता था, तो शराब, जैतून और अंजीर। और ये लोग आयात किन किन चीज़ों का करते थे, तो जाली और हाथी दांत का करते थे। उसके बाद जो क्रीट है वो ग्रीक द्वीपों में सबसे बड़ा, मध्यम और तापमान इसके विश्वसनीय है। वर्षा भी अच्छी खासी हो जाती है और यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, जिसकी वजह से यहाँ पे कृषि जो है वो बहुत अधिक मात्रा में होती है। उसके बाद मिनोअन, अगर औद्योगिकरण की बात करें तो इसकी विशेषता है कि उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्थाओं को अपने घर पर किया, जैसे कि उन्होंने पारंपरिक तरीके से अपने घर पे कैसे उसको उन्नत बनाया, विकसित बनाया, जिसमें शाही कर्मचारी नौकरी करते हैं। धार्मिक में देखेंगे कि मिनोअन जो सभ्यता है
उसमें कई देवताओं को दिखाया गया है, कई देवताओं के साक्ष्य मिले हैं, जिनमें से एक युवा भाला चलाने वाला पुरुष ये प्रमुख है। कुछ विद्वानों का मानना है कि मिनोअन में देवी की उपासना की जाती थी और माना जाता है कि मिनोअन में सर्प, प्रकृति की देवी, इन सब की भी उपासना की जाती थी। देवी को अक्सर मतलब जानवरों से घेरा हुआ दिखाया गया है और इसमें जो है कि जो कृतवासी है अपने एक धार्मिक संस्कार में ये क्या करते थे, बैलों के सींगों के ऊपर से होकर छलांग लगाया करते थे, किंतु इस बात का भी वो ध्यान रखते थे कि बैल को कोई हानि ना पहुँचे। उसके बाद हम देखेंगे कि इतनी बड़ी सभ्यता थी, विकसित सभ्यता थी, तो इसका पतन कैसे हो गया। तो इस महान सभ्यता के अंत के मतलब विभिन्न, आपको पता है कि मतलब अपने अनुसार देते हैं विभिन्न विद्वान। तो कई विद्वानों का मानना है कि वहाँ पे समुद्री ज्वार की लहरें उठी होगी और ये कम से कम 300 फुट ऊंची उठी होगी और इन भयंकर लहरों में क्या हुआ होगा कि जो ये मिनोअन है उसकी सभ्यता को नष्ट कर दिया होगा। कईयों का मानना है कि अर्थव्यवस्था चरमरा गई होगी, कईयों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण। तो ये कंस युगीन सभ्यता के पतन के कारण में आप ये सारे सिमिलरिटीज़ देखते हैं कि अर्थव्यवस्था नष्ट होने के कारण, उसके बाद केंद्रीय शक्ति के कमज़ोर होने के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण, तो ये सारे हमारे पतन के कारण हो सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा यूनिट 4 कंप्लीट हो गया और इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों, एग्ज़ाम के लिए अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच आपका कीमती समय देने के लिए।